स्टूडेंट कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम है वही प्लांटिया, और जो है इसमें नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म, राइट। आइए इसमें नया कुछ सीखते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशंस देख लेते हैं, आखिर ये होता क्या है जिम्नोस्पर्म, राइट। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो जिम्नोस्पर्म जो है दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। एक है जिम्नो, जिसका सिंपल मतलब होता है नेकेड, और दूसरा है स्पर्मा। स्पर्मा का मतलब होता है क्या? सीड्स, यानी नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं, राइट। इसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो जिम्नोस्पर्म्स जो है के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्मोलॉजी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि द फर्स्ट जो है ये टेरेस्ट्रियल, कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल सक्सेसफुल प्लांट के तौर पे जो आया था वो है जिम्नोस्पर्म, राइट। इससे थोड़ा अनसक्सेसफुल जो था वो था ट्रेडियोफाइट्स, जिसको कि फर्टिलाइजेशंस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ता था। बट इस केस में आप ये देखिएगा कि फर्टिलाइजेशंस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि इसके पॉलिनेशंस जो होता है, इसमें पॉलिनेशंस जो होता है वो मेनली एयर के थ्रू पॉलिनेशंस होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि जो इसका प्लांट बॉडी जो होता है वो डिवाइडेड होता है, किसमें? रूट होगा, स्टेम होगा और लिव्स में इसका प्लांट बॉडी पूरे डिवाइडेड होते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो रूट्स जो होगा इसमें जनरली जो होगा वो टैप रूट दिखने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो रूट्स जो होगा उसमें कुछ इसके स्पेसीज होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशंस करते हैं, राइट। और सम जेनरा में आप देखिएगा कि फंगल एसोसिएशंस होता है माइको इन फॉर्म ऑफ माइकोरेजा के फॉर्म में, जैसे कि पाइनस हो गया। वाइल सम अदर स्पेसीज होते हैं साइकस के स्मॉल स्पेसीज जो कि रूट में कोलोराइड रूट पाए जाते हैं, जिसकी मदद से ये बैक्टीरिया की मदद से करके ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसमें कौन सा बैक्टीरिया होगा? तो साइनोबैक्टीरिया यूज़ में आने वाला है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ये देख लेते हैं कि जो स्टेम्स जो होगा इसका वो अनब्रांच्ड होने जा रहा है साइकस में, लेकिन ब्रांच होगा पाइनस में आपको, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देखते हैं कि जो लीव्स जो होगा इसका वो सिंपल और कंपाउंड होने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो साइकस का लीव्स जो होगा वो आपको पिन्नेट लीव्स दिखाई पड़ेगा साइकल्स में, हैं, राइट। पिन्नेट लीव दिखाई पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देख लेते हैं कि जो लीव्स जो होगा जिम्नोस्पर्म का वो वेल एडेप्टेड होगा एक्सट्रीम कंडीशंस को एडेप्ट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देखते हैं कि जो कॉनिफेरस नेडल्स लाइक लीव्स इसमें पाए जाते हैं। सरफेस एरिया को बिल्कुल रिड्यूस करने के वाले लीव्स इसमें होते हैं, चूँकि ये जितने भी प्लांट्स होते हैं वो हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं, और ट्रांसपेरेशन को रिड्यूस करने के लिए इसमें संकन स्टोमाटा भी प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि ताकि इसमें वाटर लॉस मिनिमम हो सके, इसलिए इसमें संकन स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होता है कलेक्टिवली इंड्यूस्ड किया जाता है सिंपली किसमें? तो स्पर्मेटोफाइटा के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिसका मतलब होता है सिंपली सीड बियरिंग प्लांट्स जो होते हैं जितने भी, उसको इस स्पर्मेटोफाइटा के अंदर रखा जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जिम्नोस्पर्म्स जो है नेकेड सीड प्लांट्स होते हैं। इसमें एक पॉइंट आप ये देखिएगा कि इसमें जो होगा फ्रूट का फॉर्मेशंस बिल्कुल नहीं होता है, राइट, इस प्लांट में। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि डैट इज इसका एम्ब्रियो जो होगा बिल्कुल सीडलेस होने जा रहा है, यानी सीड इसका जो होगा वो नेकेड होने जा रहा है,
राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जिम्नोस्पर्म्स जो होगा वेरी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है, और मेनली ये पाया जाता है कोल्डर एरियाज़ ऑफ इंडिया के रीजन्स जो हैं उसमें ये पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप जैसे कि हो गया हिमालय माउंटेन के एरियाज हो गया, उसमें पाया जाएगा। स्लोप्स माउंटेन के एरिया कोल्डर रीजन्स जो हैं उस रीजन्स में ये आपको दिखेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में ये देखिएगा कि ये जितने भी प्लांट्स होंगे जिम्नोस्पर्म वो जो होंगे आपको ज़ेरोफिटिक नेचर्स के होंगे, यानी ऐसे एरियाज़ में पाए जाएंगे जहाँ पर कि पानी कम अमाउंट्स में होगा प्रेजेंट होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो वेसल कूलर प्लांट्स होते हैं, राइट, यानी वेस्कुलर टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होंगे, राइट। ये वेस्कुलर टिश्यू कहने का मतलब ये हुआ कि जाइलम्स और फ्लोएम आपको प्रेजेंट हो दिखाई पड़ेगा, लेकिन जाइलम्स जो होगा लैक होगा वेसल के, राइट। फ्लोएम लैक्स होगा किसके, कॉम्पेनियन सेल्स इसमें के फ्लोएम में आपको नहीं दिखने जा रहा है, राइट। लेकिन एक्सेप्शंस है इसका, जैसे कि एफिड्रा हो गया, ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो वेसल जो होते हैं ट्रू वेसल इसके में प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है इसमें दिखाई पड़ता है आपको जिम्नोस्पर्म में कि स्टेम्स में आपको ये सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई पड़ेगा। सो इसका जो होगा जिम्नोस्पर्म स्टेम्स जो होगा बिल्कुल वुडी नेचर का होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स होगा वो सेंट होगा, बट कुछ जो होगा वो शर्प्स के जैसा होगा यानी छोटे छोटे होगा, और मोस्ट ऑफ जो होगा वो लंबे लंबे वृक्ष के जैसे होने जा रहा है, राइट। जिसका एग्जांपल्स हो गया सर्प्स, राइट। सम जिम्नोस्पर्म्स जो होगा वो वुडी क्लाइंबर के जैसा होने जा रहा है, जिसका एग्जांपल्स जिनेटम हो गया, जिनेटम उल्ला हो गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जितने भी जिम्नोस्पर्म होंगे वो हेट्रो स्पोरस प्लांट्स होते हैं, राइट, यानी टू काइंड ऑफ स्पोर्स इसमें प्रेजेंट होंगे, राइट। टू हेप्लॉइड स्पोर्स इसमें प्रेजेंट होने जा रहे हैं, माइक्रो स्पोर एंड मेगा स्पोर आपको इसमें दिखेगा। माइक्रो स्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजियम्स एंड मेगा स्पोरेंजियम रिस्पेक्टिवली इसमें होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखेगा कि स्पोरेंजियस जो होगा वो बिकम्स स्पोरोफिल्स व्हिच आर अरेंज स्पाइरली अरेंज होगा एक एक्सिस पे बॉर्न, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रोबिला कहते हैं या कोन कहते हैं, राइट। ये स्ट्रोबिलस कोन और स्ट्रोबिला और कोन जो है आपको ट्रिडियोफाइट्स में भी मिला था, उसमें टिप ऑफ द प्लांट पे दिखा था आपको, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो इसका स्ट्रोबिलाइज जो होगा वो बीइंग मेगा स्पोरेंजियम्स, स्ट्रोबिलस बीइंग द मेगा स्पोरेंजियम्स और माइक्रो स्पोरेंजियम्स, जिसको क्या कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजिएट कोन्स, और मेल स्ट्रोबिलस या मेल कोन भी कहते हैं इसे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो विद इन अ मेगा स्पोरेंजियम माइक्रो स्पोर्स मदर सेल्स प्रेजेंट होगा इसमें, जो कि मयोसिस डिविजन्स जिसमें प्रेजेंट होगा, और बहुत सारे उसके हैप्लॉइड स्पोर्स इसमें बनेंगे, राइट। जर्मिनेशंस के बाद जो हो मियोसिस डिवीजन आपको इसमें दिखाई पड़ेगा, और जर्मिनेशंस ऑफ माइक्रोस्पोर्स जो होगा किसके थ्रू होगा माइक्रोस्पोरेंजियम्स के अंदर होने जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सीटू जर्मिनेशंस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि माइक्रोस्पोर्स जो होगा डेवलप्ड होगा इनटू मिल गैमेटोफाइट्स में, और जनरेट होकर करेगा क्या विद इन हाईली रिड्यूस्ड मेडअप ऑफ बनाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट में आप हम लोग ये देख लेते हैं कि जो कुछ लिमिटेड सेल्स नंबर ऑफ सेल्स होते हैं इसमें, राइट। ओनली लिमिटेड सेल्स रिड्यूस्ड होगा मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसे हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं,
राइट। इसका डेवलपमेंट, पॉलर ग्रेन का डेवलपमेंट जो होगा विद इन माइक्रो स्पोरेंजियम्स के अंदर होने जा रहा है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि कोन या एस्ट्रोबिलाइस जिसे कहते हैं वो क्लस्टर ऑफ ग्रुप के फॉर्म में होने जा रहा है, जिसे विद इन मेगा स्पोरेंजियम्स यानी मेगा स्पोर्स आर कॉल्ड, जिसको क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियट कोन्स कहते हैं। राइट, या फीमेल्स कोन कह लेते हैं। राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो विद इन अ मेल एंड फीमेल कोन्स जो होगा प्रोड्यूस करेगा सेम ट्री पे, इसमें साइकस में आपको ये चीज़ें दिखेगा। राइट, यानी इस ये जो होगा यानी मेल और फीमेल कोन्स एक ही स्पेसीज पे, एक ही प्लांट्स पे आपको दिखेगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, मोनोसियस कहते हैं। राइट, इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा आपको पाइनस में आपको ये दिखेगा। लेकिन जब मेल और फीमेल कोन्स जो होगा डिफरेंट प्लांट पे यदि दिखेगा तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डायोसियस कहते हैं। ये आपको दिखने जा रहा है साइकस। राइट, यानी मेगा स्पोरोफिलस बॉर्न्स डिफरेंट ट्रीज, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डायोसियस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो जिनोस्पर्म्स जो होगा, जिनोस्पर्म द मेगास्पोरेंजियम्स जो होगा बना हुआ होगा डिप्लॉइड टिश्यू का बना हुआ होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि कवर्ड होगा इंटेगुमेंट के थ्रू। राइट, मेगास्पोरेंजियम्स ऑफ जिनोस्पर्म्स जो होगा इक्विवेलेंट होने जा रहा है किसके, ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म के बिल्कुल इक्विवेलेंट दिखेगा। राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो सेल्स ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो डिप्लॉइड्स होने जा रहा है। राइट, यानी 2n होगा। डिफ्रेंशिएट करके बनाएगा क्या, मेगा स्पोर्ट मदर सेल्स जो जिसमें डिविजन्स होगा मियोसिस, फॉर्म करेगा 2 हैप्लॉइड्स, मेल मेगा स्पोर्ट्स डेवलप करने जा रहा है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो थ्री जो होगा उसमें से डीजेनरेट करेगा और एक जो होगा वो फंक्शनल मेगा स्पोर्ट्स हो जाएगा। राइट। और नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि फंक्शनल मेगा स्पोर्ट्स जो होगा वो जर्मिनेट करके इनसाइड अ मेगा स्पोरेंजियम्स यानी एंडोस्पोर्स जर्मिनेट करके क्या करेगा, डेवलप करेगा मल्टी न्यूक्लियर फीमेल गैमेटोफाइट को ये डेवलप करने जा रहा है, जिसे हम लोग एंडोस्पर्म्स जो कहेंगे, और ये जो होगा वो हैप्लॉइड नेचर का आपको दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो स्पोरेंजियम्स जो होगा वो स्पोरेंजियम्स या एंडोस्पोर्स कहते हैं, जो कि फॉर्म होगा फर्टिलाइजेशंस के बाद आप, और ये जो होगा हैप्लॉइड होगा। बट इन एंजियोस्पर्म में आप ये देखिएगा कि एंडोस्पर्म्स जो होगा वो फर्टिलाइजेशंस फ्यूजन्स के बाद जो है डिप्लॉयड होगा, और मेल गैमेटोफाइट्स जो होगा वो हैप्लॉइड नेचर का होने जा रहा है। एंडोस्पर्म जो होगा एंडोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो होगा एंजियोस्पर्म में वो ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा, लेकिन इसमें हैप्लॉइड नेचर का दिखने जा रहा है आपको। राइट, ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट्स यानी एंडोस्पर्म्स कहते हैं वो इंक्लूड होंगे 2 एंड्रोगोनिया मेल सेक्स ऑर्गन्स के साथ विद इन ओव्यूल। राइट, और ये जो होगा वो मल्टी सेलुलर्स होने जा रहा है, बट लेस डेवलप्ड होगा मेल गैमेटोफाइट, एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स जो होगा वो रिमेन स्पोरोफाइट्स में रहने जा रहा है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा जो ब्रायोफाइट और ट्रेडियोफाइट्स मेल गैमेट्स जो हो, मेल गैमेट्स के पास आप देखते हैं कि वो जो था वो इंडिपेंडेंट था, फ्री लिविंग एग्जिस्ट करता था। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में होगा आपको दिखेगा कि जो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इसमें दिखने नहीं जा रहा है। राइट, ये जो होगा रिमेन्स विद इन स्पोरेंजियम्स, स्पोरेंजिया के अंदर ये रहने जा रहा है, जिसको हम लोग क्या ऑन स्पोरोफाइट्स। राइट,
नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि पॉलन ग्रेन्स जो होगा वो रिलीज होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम्स आर कैरीड आउट एयर करंट के थ्रू इसमें पॉलिनेशंस आपको दिखने जा रहा है, यानी एयर के थ्रू पॉलिनेशंस होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिमोफिलस कहते हैं, राइट। इसलिए ये जो है कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल बोला जाता है, चूँकि पॉलिनेशंस के लिए ही तो वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ता था, बट इसमें पॉलिनेशंस जो है एयर के थ्रू हो जाता है, राइट। इसलिए इसे कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि पॉलिनेशंस जो होगा, पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेटेड पॉलन जो होगा वो स्टोर्ड किया जाएगा इन अ पॉलन चैम्बर्स ऑफ ओव्यूल के अंदर स्टोर किया जाएगा। पॉलन चैम्बर्स जो होगा जिम्नोस्पर्म में इज अ पार्ट ऑफ किसका होगा, तो वो ओव्यूल का होने जा रहा है, राइट। फर्टिलाइजेशंस जो होगा वो जिम्नोस्पर्म में वो जो है ज्यूडोस्पर्मोगैमी जिसे हम लोग बोलते हैं, या इसे हम लोग स्फेनोगैमी भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो इस पॉलन ग्रेन्स जो होगा प्रोड्यूस करेगा पॉलन ट्यूब, राइट, प्रोड्यूस करेगा पॉलन ट्यूब को, राइट। और ये कैरी करेगा मेल गैमिट टू मेल गैमिट्स विच ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनियस के थ्रू तरफ ग्रो करेगा जो इन ओव्यूल में, राइट। और रिलीज करेगा, डिस्चार्ज करेगा टू मेल गैमेटोफाइट को, जब वहाँ पे पहुँच जाएगा तो उसके बाद टू मेल गैमेटोफाइट्स को रिलीज़ करने जा रहा है, राइट। माउथ ऑफ आर्किगोनिया के पास ये रिलीज़ करेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो वन मेल गैमेटोफाइट जो होगा फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट्स के साथ, जिसे फर्टिलाइजेशंस के बाद फॉर्म करेगा रिजल्ट एज जाइगोट, एंड वन एम्ब्रियो विद इन ओव्यूल में ही रह जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि नाउ फर्टिलाइजेशंस हैविंग एम्ब्रियो जो है सीड का फॉर्मेशंस करेगा, राइट। द सीड्स जो होगा वो कवर नहीं होने जा रहा है ओवरी के वॉल से, यानी वॉल ऑफ फ्रूट से कवर नहीं होगा, यानी नेकेड सीड इसमें डेवलप्ड होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखेगा कि जिम्नोस्पर्म सीड्स जो होगा फॉर्म करेगा बट ओवरी ऑफ फ्रूट्स इज नॉट फॉर्म, राइट। इसलिए ये नेकेड होगा, नेकेड ये सीडलेस प्लांट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखेगा कि जो सीड्स जो होगा वो कंटेंट करेगा एम्ब्रियो को, जो कि डिप्लॉयड नेचर का होने जा रहा है, राइट, स्पोरोफिटिक प्लांट्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देख लेते हैं कि जो लाइफ साइकिल इसका कैसा होता है, राइट। लाइफ साइकिल में आप ये देखिएगा कि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं डायोसियस होते हैं, क्योंकि गैमेटोफाइटिक जनरेशंस जो होता है शॉर्ट लिव्ड होते हैं। गैमेटोफाइट जो होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट से, राइट। लेकिन ब्रायोफाइट रेडियोफाइट में डिपेंडेंट थे फोटोसिंथेसिस के लिए और वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए, वो स्पोरोफाइट डिपेंड करता था गैमेटोफाइट के ऊपर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो इसके अब हम लोग लाइफ साइकिल देख लेते हैं, तो लाइफ साइकिल में आप देखिएगा कि स्पोरोफाइट जो होगा 2n होगा, इसमें भी मेल में स्पोरोफाइट, फीमेल में भी स्पोरोफाइट 2n होगा, जिसमें डिवीजन होकर के मेल कोन बनाएगा और ये जो है डिवाइड होकर फीमेल कोन बनाएगा और ये आगे जो है माइक्रो स्पोरोफिल्स बनेगा और ये फीमेल्स जो है मेगा स्पोरोफिल्स बना जा रहा है, जो कि अभी तक डिप्लॉयड्स है, राइट। और मेल्स जो है आगे माइक्रो स्पोर्स जो है आगे डिवाइड करेगा तो माइक्रो स्पोरेंजियम्स बनाएगा, जो कि डिप्लॉयड नेचर का होने जा रहा है। और ये मेगा स्पोरेंजियम डिवाइड करके फिर से क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेगा स्पोरेंजियम्स या ओब्यूल्स कह लेते हैं इसे, ये भी डिप्लॉयड नेचर का होगा। इसके बाद जस्ट इसमें मियोसिस डिविजन्स होगा इसके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, और इसके मेगा स्पोर्स मदर सेल्स में भी मियोसिस डिविजन्स होगा, जिसके बाद रिजल्टेंट्स आपको क्या दिखेगा, हैप्लॉयड आपको स्पोर्स दिखने जा रहे हैं, राइट। ये हैप्लॉइड्स होगा, राइट।
हेप्लॉइड नेचर इसका होगा जो कि आगे, और ये फीमेल गैमेटोफाइट जो कि ये भी हेप्लॉइड नेचर का हो जाएगा। और इसका मेल गैमेटोफाइट्स जो होगा वो पोलन ग्रेन्स जो होगा ये काफ़ी रिड्यूस्ड दिखने जा रहा है आपको, और ये हेप्लॉइड नेचर का होगा। फीमेल गैमेटोफाइट्स जो होगा इंडोस्पर्म्स ये बड़ा दिखेगा आपको, राइट। और ये मेल गैमेटोफाइट हेप्लॉइड्स होगा, और ये जिसे और ये फीमेल गैमेटोफाइट्स जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आर्गेगोनियस सेल्स में, और ये जो होगा हेप्लॉइड नेचर का होगा। और फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एग भी कह लेते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि फर्टिलाइजेशंस जो होगा इसमें ज्यूडोगैमी होने जा रहा है, हाँ, ज्यूडोस्पोर। और उसके बाद जो है जायगोट का फॉर्मेशंस होगा, और जायगोट से जो है एम्ब्रियो डेवलप करने जा रहा है, राइट। एम्ब्रियो से आगे सीड में डेवलपमेंट होगा, इससे आगे जो पीरियड्स होगा वो डिप्लॉयड का होने जाएगा, यानी जायगोट्स के आगे जो भी स्ट्रक्चर्स बनेगा वो डिप्लॉयड नेचर का होने जा रहा है। ये लाइफ साइकिल था किसका, साइकस और जिम्नोस्पर्म, यस साइकिल था, बिल्कुल जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल था, राइट। अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट्स में देख लेते हैं कि क्या होता है, राइट। इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो आप इसमें देखिएगा कि जूडो एस्फेनोगैमीज जो है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इसमें आपको दिखाई पड़ेगा लोअर जिम्नोस्पर्म में। मेल गैमेटोफाइट जो होगा वो मोर्टाइल होगा, राइट, और ट्रांसफर्ड होगा फीमेल गैमेटोफाइट के पास पोलन ट्यूब के थ्रू, राइट। लेकिन एस्फेनोगैमी के केस में आप ये देखिएगा कि इस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशंस जो होगा केवल और केवल हायर जिम्नोस्पर्म में दिखाई पड़ेगा आपको। मेल गैमीट्स जो होगा वो इसमें वो नॉन मोर्टाइल आपको दिखाई पड़ेगा, ट्रांसफ़र होगा फीमेल गैमेटोफाइट के पास एयर पॉलन ट्यूब के थ्रू जो है ये भी ट्रांसफ़र होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनिक फॉर्म होता है इसमें जिम्नोस्पर्म में, अकर मोर देन वन एम्ब्रियो विद इन अ सीड्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो इसके सीड्स जो होंगे जिम्नोस्पर्म के वो कंटेन करेंगे 3 डिफरेंट जेनरेशंस को, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो क्लासिफिकेशन हम लोग जिम्नोस्पर्म को जो है क्लासीफाई किया गया है इसको 2 के ग्रुप्स में, राइट। पहला जो ग्रुप है लोअर जिम्नोस्पर्म जिसको कहते हैं, और जिसको एक कॉमनली नाम बोला जाता है क्या, सैकेडोफाइटा, राइट। और दूसरा जो है कोनिरोफाइटा कहते हैं, या इसी को जो है हायर जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिए जो सैकेडोफाइटास जो है वो इस प्लांट ग्रुप इस ग्रुप में आप ये देखिएगा कि मेगा स्पोरोफिल्स या मैक्रो स्पोरोफिल्स जो होगा वो आपको सिनेटेड वेनेसन आपको सर्किनेट वेनेसन इसमें दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट। ये वेनेसन्स जो है हम लोग जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे लीफ के अरेंजमेंट में, तो उस टाइम आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इसमें प्रेजेंट होगा रेमेंटा, राइट। और मेल गैमीट्स जो होगा इसमें मोर्टाइल दिखेगा आपको। सैकेडोफाइटा जो है डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में, राइट, 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, राइट। जिसमें पहला है क्या, कॉन्फेरल्स या इसी को पेट्रिडियोस्पर्मा भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, और ये जो है ये ऑर्डर्स जो है ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट, इस ऑर्डर के जो भी प्लांट जो होंगे वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और इस बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो और प्लांट्स जो होगा ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप्स सीड्स जो होगा फर्न के नाम से जाना जाएगा, और इसका फॉसिल प्लांट्स जो होगा इसमें दिखेगा आपको। दूसरा जो है दूसरा क्लास आपको ये इसमें ये दिखेगा बेनेट्रिएटर्स। अब इसमें आप ये देखिएगा कि जो ये
ऑल्सो ये जो भी इस ग्रुप के भी जो भी प्लांट्स होंगे वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होंगे, राइट। ये भी जो है फॉसिल के रूप में, फॉसिल प्लांट के रूप में आपको देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक खास चीज़ ये है कि जो ये फॉसिल्स जो हैं डिस्कवर्ड किया गया था किसके थ्रू, प्रोफेसर बिरबल सैनी के थ्रू ये डिस्कवर्ड किया गया था, राइट। तीसरा क्लास जो है इसमें साइकेडेलिस। साइकेडेलिस में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा लिविंग साइकेडोफाइटा होगा, इंक्लूड करेगा ओवर दिस ऑर्डर में, राइट। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो इसका ऑल प्लांट्स जो होगा वो लिविंग फॉसिल के रूप में आपको दिखने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो कुछ स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, रेस्ट और साइकस जो है जिसको फर्न प्लाम्स या एस्फेगो प्लाम्स भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि सैगोस जो है ऑब्टेन होता है इसके स्टेम से, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि डायामीटर्स जो होगा इसके ओव्यूल्स के वो 7 सेंटीमीटर दिखाई पड़ेगा, राइट। और ओव्यूल्स जो होगा मेल गैमिट या एग्स जो होगा मेल कोन्स वो लार्जर होने जा रहा है इसमें, इस प्लांट किंगडम में, राइट। और एम्ब्रियो जो होगा साइकस का वो आपको इसमें प्रेजेंट होने दिखाई दे रहा है, और ये जो होगा फीमेल कौन जो होगा इस ग्रुप में वो एब्सेंट होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये हम लोग इसका कॉनिफेरोफाइटा का जो है उनके बारे में देख लेते हैं, राइट। कॉनिफेरोफाइटा में आप ये देखिएगा कि जो है इसे जो है डिवाइड किया गया है, चार ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, राइट। पहला जो ऑर्डर है वो क्या है, जिंगोलिस जो है इसका पहला ऑर्डर है। और इसमें जो है आप ये देखिएगा कि जो कॉनिफेरोफाइटा मैक्सिमम प्लांट्स जो होगा इस ग्रुप का वो एक्सटिंक्ट हो गया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप यही देखिएगा कि ये जो होगा लिविंग फॉसिल के रूप में प्रेजेंट होगा, और ऑल्सो नॉन एज इसे क्या कहते हैं, मैंडेरिन और या हेयर ट्री कहते हैं, मैंडेरिन हेयर ट्री के नाम से ये जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो ये जो होगा एक्सट्रीमली जिंकोआ वायलेस जो होगा बिलोंग्स करेगा हायर जिम्नोस्पर्म से, बट मेल गैमेटो जो होगा इसमें वो मोर्टाइल आपको देखेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कुछ याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स जो कि आप याद रखिएगा, राइट। अब कुछ कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये भी याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहेगा, राइट। ये जो है पूरे स्पीसीज इस डाइवर्सिटी का मेन पॉइंट है इसमें, राइट। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो आपको दिखेगा कि जो कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म्स और सेलुलरिटी जो है ये जो है डिफाइनिंग कैरेक्टर है पूरे लिविंग का, राइट। और आयुशियन का ये जो है आईसीबीएस जो है एक्सेप्टेड किया गया था किसमें, आपको 1971 में 61 में किया गया था, राइट। रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स विद एन बेस्ड ऑफ फाइलोजेनी जो है इसको क्लेडोग्राम्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि रिलेशनशिप्स ट्री बिटवीन डिफाइनिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे जिसको हम लोग डेनोग्राम्स कहते हैं, राइट। और ये प्लांट्स जो है हार्बिसियस होंगे और हर्ब्स एडवांस प्लांट वुडी प्लांट्स होंगे, राइट। और ये हर्ब्स और सर्ब्स और ट्री के नेचर के होगा, स्पेशलाइज्ड स्पेसीज जो है और टेन किया था नेचुरल्स टेक्सोन्स के थ्रू, और ये
फ्रेंड फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशंस यूज किया गया था, और पॉलीजेनिक क्लासिफिकेशंस जो है कैन नॉट कंप्लीट, मतलब बैक्टीरिया जो है कम्प्लीटली जो होगा एब्सेंट होगा डिस्टिल्ड वाटर में, राइट। और ये जो है बैसिलो बैक्टीरिया जो होगा सर्वाइव करेगा हाई टेम्परेचर में। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो एस्टेरिचिया कोलाई जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर रखा जाता है, और ये जो होगा नेक्स्ट में आप देखिएगा कि ये जो होगा सिम्बायोटिकली एसोसिएट होगा ह्यूमन इंटेस्टाइन में, राइट। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होगा वो हेट्रोट्रॉफस होगा, सेप्रोफिटिक होना जा रहा है, लेकिन कॉमनली प्रेजेंट होगा सॉइल्स के अंदर, राइट। प्रोस्टिटा कोशों के रहता है मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यूकैरियोटिक के लिए, राइट। फंजाई जो है ऑटोट्रॉफस नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो ईस्ट जो होगा are not single organisms but it is a group of unicellular fungi, right। वायरस जो है नॉन सेलुलर होगा और मेडअप ऑफ होगा किसका, न्यूक्लियो प्रोटीन्स का। माइक्रोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के रूप में कंसिडर किया जाता है। प्रायंस जो है आपको दिखेगा कॉज करता है एक डिजीज़ एनिमल्स में, और वायरॉइड ने डिजीज़ काउज करता है प्लांट में, राइट। अगर जो है ऑब्टेन किया जाता है रेड अलगा से, और सॉलिडिफाइड रिएजेंट्स होते हैं इन टिश्यू कल्चर के मीडियम में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देख लीजिएगा कि जो ट्रेडियोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स जो है बोथ रिड्यूस्ड द सॉइल इरोजन्स को जो है सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह से जाने में क्या करता है, रोकता है, राइट। और सॉइल बाइंडर के रूप में काम करता है ये, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि पाइनस कैन जर्मिनेट एंड ग्रो फायर बर्न सॉइल बिकॉज फंजाई आर प्रेजेंट इन अ सॉइल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिए लीजिएगा कि जो ऑल स्पोरोफाइट्स जो हो स्पोरोफाइट होगा, जो सम ट्रेडियोफाइट्स होगा और ये हेट्रोस्पोरस होगा। ऑल ब्रायोफाइट्स जो होगा मोस्ट ट्रेडियोफाइट्स जो होगा वो होमोस्पोरस के नेचर का होगा। ऑल सीडेड प्लांट्स जो होगा वो हेट्रोस्पोरस होगा, वाइस वर्सा इसका ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो होता है गैमेटोफाइट का वो स्पोरोफाइट्स से होता है। प्लांट किंगडम्स जो है और प्रेजेंट है ना ब्रायोफाइट और एंजियोस्पर्म तक दिखेगा आपको रिस्पेक्टिवली, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देख लेते हैं कि जो मोस्ट रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट्स जो होगा प्रेजेंट होगा अलगी से एंजियोस्पर्म तक में, राइट, रिस्पेक्टिवली। अब चैप्टर ख़त्म हो गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी, राइट। गुड डे स्टूडेंट। यदि आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको बेस्ट लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और घंटे को प्रेस किया कीजिए, और वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो जो है ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।